हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन उलुल अज़्म यानी श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्प वाले पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा दर्जा अता फरमाया। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है। आपको बनी इस्राइल की ओर नबी बनाकर भेजा गया। उनका जीवन सब्र, संघर्ष, दावत, मोजिजात और कौम की रहनुमाई से भरपूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वंश याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से था। आप बनी इस्राइल के लावी कबीले से थे। आपके पिता का नाम इमरान और माता का नाम युकाबिद या युहाबिद था। आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। मिस्र का बादशाह फिरौन ने एक सपना देखा कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के तमाम नवजात लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा की माता को अल्लाह ने वही दी कि वे अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दें। अल्लाह की कुदरत से वह संदूक फिरौन के महल के किनारे जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया। उन्होंने फिरौन को मनाया कि इस बच्चे को अपना बेटा बना लें। हजरत मूसा को कई दाइयों का दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी का दूध नहीं पीते थे। अल्लाह के हुक्म से अंत में उनकी अपनी मां को ही उनकी दाई बना दिया गया। जब हजरत मूसा जवान हुए तो उन्हें यह एहसास था कि वे बनी इस्राइल से हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री यानी किप्ती एक बनी इस्राइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने हस्तक्षेप किया और उस किप्ती को एक घूंसा मारा जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हजरत मूसा को अपनी जान का खतरा हुआ, इसलिए वे मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ रवाना हो गए। मदीन पहुंचकर उन्होंने एक कुएं पर दो लड़कियों को देखा जो पानी भरने से लाचार थीं। हजरत मूसा ने उनकी मदद की। उन लड़कियों ने जाकर अपने पिता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया। हजरत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बातचीत के बाद अपनी बेटी सफूरा का निकाह उनसे कर दिया और शर्त रखी कि वे 8 या 10 साल उनके साथ रहें। जब हजरत मूसा ने मदीन में अपनी सेवा पूरी कर ली तो वे अपनी पत्नी के साथ मिस्र लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने कोहे तूर पर आग देखी। वहां जाकर अल्लाह ने उनसे सीधा कलाम फरमाया, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, और उन्हें नबी बनाकर फिरौन के पास भेजा ताकि उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं और बनी इस्राइल को आजादी दिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने वहां मोजिजात दिखाए, जैसे कि उनकी लाठी का सांप बन जाना, उनके हाथ का चमक उठना और भी कई निशानियां। लेकिन फिरौन ने इन सब को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि यह तो बस जादूगर है। उसने पूरे देश भर के जादूगरों को बुलाकर मुकाबले की तैयारी की। जादूगरों ने अपनी रस्सियों को सांप बनाकर दिखाया, लेकिन जब हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वह अजगर बनकर उन सबको निगल गई। जादूगर तुरंत समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि सच्चाई है और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा दी, लेकिन वे अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। फिरौन ने बनी इस्राइल पर जुल्म और भी बढ़ा दिया। तब अल्लाह ने कई तरह के अजाब नाजिल किए, खून का अजाब, मेंढक, जुएं, टिड्डियां और यहां तक कि पानी का खून बन जाना। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वे रातों रात बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल लें। जब हजरत मूसा अपनी कौम के साथ जा रहे थे तो फिरौन अपनी फौज लेकर उनके पीछे आया। बनी इस्राइल समुंदर के सामने आकर फंस गए। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी मारी तो समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया और रास्ता बन गया। बनी इस्राइल उस रास्ते से निकल गए। जब फिरौन की फौज भी घुसी तो पानी वापस आ गया और वे सब डूब गए। इस नजात के बाद हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जंगलों में 40 साल तक घूमते रहे।
इस दौरान अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर तौरात यानी शरीयत की किताब नाजिल फरमाई। हजरत मूसा 40 दिन तक अल्लाह से हम कलाम रहे। उस दौरान उनकी कौम ने सामरी के बहकावे में आकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हजरत मूसा लौटे और कौम पर गजबनाक हुए। उन्होंने उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया। बनी इस्राइल ने बार बार हजरत मूसा की नाफरमानी की, मन्न व सलवा पर ऐतराज, जिहाद से इनकार और गाय के ज़बह पर सवालात। इस रवैये के कारण अल्लाह ने उन्हें सख्त सज़ाएं दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई मोजिज़ात अता किए थे। सबसे पहले उनकी लाठी का सांप बन जाना, फिर उनके हाथ का चमकना, तूर पर्वत पर अल्लाह से कलाम करना, पत्थर से पानी का निकलना, मन्नव सलवा का आसमान से उतरना और आखिर में समुंदर का फटना। ये तमाम मौजिज़ात वाकई बहुत अजीब और हैरान करने वाले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात सहराए तीयह में हुई, वही रेगिस्तान जिसमें बनी इस्राइल तकरीबन 40 साल तक भटकते रहे। उनका सही मकाम तो मालूम नहीं, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक वे जबल नाबू जो आज के जॉर्डन में है वहीं दफन किए गए। कुरान में सबसे ज्यादा बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। उन्हें कलीमुल्लाह का लक़्ब भी मिला। उनकी जिंदगी ईमान, सब्र, कुर्बानी और जद्दोजहद की मिसाल है। उनकी तालीम आज भी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में बुनियादी हैसियत रखती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, हक़ की दावत देना, सब्र और इस्तिकामत से काम लेना और अल्लाह पर तवक्कुल रखना एक मोमिन की असली पहचान है। उनका पाकीज़ा जीवन क़यामत तक इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल बना रहेगा।